हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी जीके यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, उन सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल उत्तर प्रदेश की जीके जिनमें यूपी जीके पूछी जाती है। तो आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो और उत्तर प्रदेश की जीके ना पूछी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यूपी जीके यहाँ आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में जो उसका परिचय है, भौगोलिक, आर्थिक, शिक्षा, ठीक ना, इन सभी के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगर मैं ये कहूँ कि 5 से 7 नंबर की ये वीडियो होगी तो कोई इसमें दोराही वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इतना कंटेंट मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए रखा है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से जल्दी डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों को। देखिए, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, साल 2022 से दूसरी बार कार्यरत हैं। और मैं बात करता हूँ आनंदीबेन पटेल, जो कि इस समय राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, जो कि 2019 से कार्यरत हैं। क्लियर है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है वर्तमान में लखनऊ, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का पहला राज्य है। और अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के मामले में, यानी कि एरिया के मामले में, तो क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर का राज्य है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल को घेरे हुए है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान जिले कितने हैं? तो 75, यानी कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं, 18 मंडल, याद रखिएगा। क्लियर। अगर आप लोगों से पूछे संभागों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो संभागों की संख्या है 4, याद रखिएगा। मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो वो है 18 मंडल। मेरठ मंडल, इलाहाबाद मंडल, कानपुर मंडल, इस प्रकार से 18 है। अगर जनसंख्या की बात करूं तो देखिए, जनसंख्या के मामले में बहुत ऊपर मामला चल रहा है, तो ये जो आंकड़े हैं वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं, ठीक है ना। वर्तमान आंकड़े अभी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं आए, लेकिन जो अनुमान है, ठीक ना, अनुमानित जो है वो बहुत ऊपर, लगभग 25 से भी ऊपर जो जनगणना है वो उत्तर प्रदेश की पहुंच गई है। आगे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। बेसिक सी नॉलेज यहाँ से ले लेते हैं, ठीक ना। राज्य के चिन्ह क्या है? तो देखिए, राज्य के चिन्ह आप लोग देखिए, आप लोग देखेंगे एक वृत्त के भीतर दो मछली व तीर के निशान आप लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यही राज्य के चिन्ह है, याद रखिए। राज्य के पक्षी अगर आप लोगों से पूछे तो सारस अर्थात क्रॉन्च बोलते हैं इसे, ये है, ठीक ना। राज्य के पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, आप लोग सामने ये देख रहे हैं फोटो, बारहसिंगा। राज्य के वृक्ष की बात करूं तो देखिए, राज्य के वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक वृक्ष है, याद रखिएगा, अशोक वृक्ष। राजकीय पुष्प की बात करूं तो देखिए, राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का पलाश है, पलाश। और राजकीय खेल की बात करूं तो राजकीय खेल आप लोगों का हॉकी है, ठीक है। इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें आगे और समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के चिन्ह कौन सा है? तो एक वृत्त के भीतर दो मछली, जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, वो था। राज्य के पक्षी की बात करूं तो राज्य के पक्षी है सारस अर्थात क्रॉच, ये है इसमें, ठीक है। राज्य के पशु मैंने फोटो भी दिखाया, बारहसिंगा राज्य के पशु है। राज्य के वृक्ष अशोक का है। राज्य के पुष्प पलाश का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के खेल जो है उत्तर प्रदेश का वो हॉकी है, और भारत का भी राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी ही है। अब यहाँ से सामान्य जानकारी लेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए, राज्य का नाम देख लीजिए, कब से क्या नाम रहा उत्तर प्रदेश का। उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम कब से पड़ा था उत्तर प्रदेश का? तो 1836, 1836 से नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। अच्छा,
उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत नाम दिया गया कब से? 1877 से, है ना। तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत 1836 से, ठीक है, 77 तक रहा, लेकिन 77 में उसे चेंज कर दिया गया। 77 में क्या नाम दिया गया? उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत, ये रहा नाम 1877 से। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये नाम 1902 से 1937 तक रहा, लेकिन 1937 में इसे हटा के संयुक्त प्रांत और आगरा अवध प्रांत को संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? तो 1937 में पड़ा था, ठीक है ना। उससे पहले कौन सा था? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था। उससे पहले उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत, ठीक है, उससे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था, याद रखो। उत्तर प्रदेश नाम आया 24 जनवरी 1950 से। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था 1937 से 50 तक, उसके बाद में उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया, ठीक है, 24 जनवरी 1950, अर्थात संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। कहीं कहीं आप लोगों को ये 26 जनवरी 1950 भी डेट देखने के लिए मिल सकती है, अगर 24 जनवरी ऑप्शन में ना मिलती है तो। राज्य का पुनर्गठन पूछा जाए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, दोबारा से गठन। राज्य की राजधानी कहाँ पे रही? देखिए, अब वर्तमान राजधानी लखनऊ है। अच्छा, 1836, यानी जो राज्य की राजधानी आगरा रही 1836 से लगभग 1858, लेकिन 1858 में राजधानी को चेंज कर दिया गया। 1858 से प्रयागराज राजधानी बनी, लेकिन आगरा से 1836, यानी आगरा रही 1836 से। अच्छा, प्रयाग रही 1858 से। लखनऊ आंशिक रूप से, यानी कुछ ही अंश लखनऊ का बनाया गया राजधानी के रूप में 1921 से। अच्छा, लखनऊ को पूर्णतः राजधानी घोषित किया गया था 1935 से, याद रखना, है ना। तो राज्य की राजधानी पहले आगरा थी 1836 से, उसके बाद में प्रयाग इलाहाबाद होगी 1858 से, लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से, और लखनऊ पूर्णतः 1935 से। चलिए भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। राज्य का विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड को बसाया गया। तो आप लोगों से पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया। आगे आप लोगों से पूछेगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं? तो एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं, जिसमें मेरठ भी है, गाजियाबाद भी है, गौतम बुद्ध नगर भी है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली भी है। इसके साथ साथ में इसमें और भी इंक्रीमेंट हो सकता है, अलीगढ़ वगैरह को भी एनसीआर में लाने की बात जो है वो जारी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार सर्च कर सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले वर्तमान में शामिल हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो आप लोग अपडेट इसमें कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, अर्थात वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे ही, साथ में प्रधानमंत्री भी बने, तो वो थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रसाद, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दो थे, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये ऐसे भारत के मतलब भारत के भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का गौरव प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो थे श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र, ये दो व्यक्ति थे। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, और अब तक लगभग 10 बार के समथिंग में राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 के बीच लगा था। ठीक है भैया। राज्य का विधानमंडल जो है वो कैसा है? तो वो द्विसदनात्मक है, वह विधायी का है, मतलब जिसे अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो राज्य का विधान जो मंडल है, जिसमें एक विधान परिषद और एक आपका विधानसभा है। विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और विधानसभा यानी कि निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 है, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा जिसे आम सभा भी बोलते हैं,
राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? तो श्री आत्माराम गोविंद खैर एवं केसी नाथ त्रिपाठी 3 बार ये विधानसभा के अध्यक्ष बने सर्वाधिक बार, है ना। कौन कौन? आत्माराम गोविंद खैर और केसरी नाथ त्रिपाठी, ये 3 बार सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी है? 404 है। वर्तमान में 404 सदस्य हैं, जिसमें 403 आपके निर्वाचित होके आते हैं और एक सदस्य ऐसा होता है दोस्त इसमें जो मनोनीत होता है, एक मनोनीत के द्वारा मतलब मनोनीत होके आता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए विधान परिषद में 100 हैं आपके जो मेंबर्स हैं, याद रखिए। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ, है ना। प्रथम बार विधानसभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1937 में राज्य में प्रथम बार विधानसभा का गठन हुआ और 1937 में आप लोगों को पता होगा संयुक्त प्रांत से नाम क्या पड़ गया था? संयुक्त प्रांत पड़ गया था, अवध वगैरह हटा दिया गया था और 24 जनवरी 1950 के बाद में उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया था। आगे ये सर्वाधिक सीट विधानसभा जिस आपके जिले में है, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन सा है? वो है आपका प्रयाग, जिसमें 12 सीटें हैं विधानसभा की। 404 सीटें हैं ना, क्योंकि एक मनोनीत के द्वारा आता है, तो 403 सीटों में से सबसे ज़्यादा 12 सीट आपकी प्रयाग में है। सबसे कम विधान सीटों वाला जिला कौन सा है? तो वह श्रावस्ती, सबसे कम सीटें हैं, जिसमें महोबा भी है, चित्रकूट भी है, 2-2 सीट शामिल हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले जो हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थापित किया गया? तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, कारागार का मतलब होता है जेल, और वो भी सेंट्रल जेल, तो ये बरेली में बनाई गई थी। और बरेली में आप लोगों को पता होगा बांस बरेली है ना, सुरमा वगैरह भी यहीं के फेमस हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? तो 10 बार की समथिंग में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और राज्य के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हासिल किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे आइए, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चौधरी नारायण सिंह थे, उप मुख्यमंत्री। आगे बढ़िए, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर आपसे ये पूछे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, और पूछे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वो भी सुचिता कृपलानी ही थी, याद रखो। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल देश की सरोजनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला राज्यपाल ये थी सरोजनी नायडू। आगे आइए, राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि साल 2019 से कार्यरत हैं लगातार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, रात्रि वन्य जीव पार्क जिसे नाइट सफारी हम लोग कहते हैं, है ना, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क जिसे नाइट सफारी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, याद रखो। अगला देखिए, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद में विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना? तो राजऋषि परसुत्तम दास टंडन बने थे, याद रखिए। आगे आ जाइए, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन बने? तो सी चंद्रभाल या श्री चंद्रभाल बने थे, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल बने। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में है। अच्छा, 1866 में स्थापित हुआ था। कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन। और आप लोग ये भी क्वेश्चन नोट करिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, इसकी खंडपीठ कहाँ है? तो इसकी खंडपीठ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में जिसकी स्थापना हुई, और इलाहाबाद प्रयाग में आप लोगों को पता होगा कि संगम नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना, क्योंकि गंगा यमुना और सरस्वती इन तीनों का वहाँ पे संगम भी है। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। आगे आइए, भौगोलिक स्थिति क्या कहती है उत्तर प्रदेश की? भौगोलिक स्थिति पे थोड़ा सा विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, जो भारत के क्षेत्रफल का है
7.33, 100% में से 7.33% इसके पास में है, उत्तर प्रदेश के पास में। और इससे देखिए सबसे ऊपर है क्षेत्रफल के मामले में आपका राजस्थान, और फिर यहाँ चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या कहता है, तो देखिए 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार क्या कहता है उत्तर प्रदेश का, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का फैला हुआ है। आगे आते राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछी जाती है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। अगर मैं राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई की बात करूं तो वो है आपकी 240 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए प्रदेश से सटे यानी उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है आप लोगों की 8, और अगर एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली को और शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 9 हो जाती है। तो प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या आप लोग करेंगे 8, और संघ शासित प्रदेश की संख्या पूछे तो 1 होगा उत्तर। अगला देखिए सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो वह 4, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इत्यादि इससे मिलते हैं। अगला देखिए उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है, अर्थात सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की किसकी लगती है, तो वो एमपी की लगती है, यानी कि मध्य प्रदेश की। अच्छा, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य, सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश की लगती है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला वो है बलिया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला जो है वो है शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो जिला है वो है सहारनपुर। पूछ सकता है क्वेश्चन, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली और उत्तरी जिला सहारनपुर। और अगर मैं बात करूं दक्षिण की, तो दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला वो है सोनभद्र। अच्छा, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखिए प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मामले में, तो प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मामले में हापुड़ है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मात्र। याद रखो, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो सहारनपुर से सटे हुए राज्य हैं 3, जिसमें एक हरियाणा है, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे आ जाइए, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है ना। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, है ना, याद रखिएगा। और गंगा के किनारे पर आप लोगों को पता होगा प्रयाग इलाहाबाद भी है, और गंगा के किनारे पर एकमात्र राजधानी बिहार की राजधानी पटना स्थित है। आगे जाइए, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो आप लोगों से पूछेगा प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो वो शारदा नहर है। अच्छा, आगे देखिए, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो ललितपुर जिला है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, कि हमारे उत्तर प्रदेश में संस्थान किस किस के और हैं, याद रखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, यानी जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपका, तो वो कहाँ है, भारतीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय नहीं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, वो लखनऊ में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर संस्थान भी लखनऊ में ही है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपका चीनी मिल से संबंधित राष्ट्रीय चीनी जो मिल है वो आपका संस्थान, वो भी कानपुर में ही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कानपुर में ही है। और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी आपका कानपुर में ही है। अच्छा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर, देखिए पशुओं की इज्जत करनी चाहिए, तो इज्जत नगर बरेली में है। चलिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्त, ये वाराणसी में है। अच्छा, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये आपका भदोही में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये चौकाघाट में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये आपका लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये कहाँ पे है, लखनऊ में है।
व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है। बायोटेक्निकल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, लखनऊ में है। बायोटेक्निकल पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पूछ सकता है। तो वीवी गिरी मतलब नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड ये आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये आपका सैफई इटावा में है, याद रखो। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विद्यालय विश्वविद्यालय जो है आपका सैफई में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में की गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम ये आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जो है लिमिटेड ये आपका कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्यमिता विकास संस्थान, तो आपसे पूछ सकता है उद्यमिता विकास संस्थान ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र ये आपका कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये भी आपका कानपुर में ही है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये भी आपका कानपुर में है। राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये भी आपका आगरा में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड ये कहाँ पे है? निगम लिमिटेड ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी में। राज्य के चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम ये भी आपका लिमिटेड जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चलिए, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ देख लीजिए। जिलों की संख्या आपकी 75 है ना, मंडलों की संख्या 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5, याद रखिए। ग्राम पंचायत हैं 5 मतलब 59,163 और तहसील 350 वर्ष 2018 के अनुसार 350 हैं। नगर पंचायत 437, नगर पालिका परिषद 198 2018 के अनुसार। नगर निगम की संख्या जो है वो 17 है। क्षेत्र पंचायत मतलब जो है वो है 821 वर्ष 2018 के अनुसार। न्याय पंचायतें 8,135 2018 के अनुसार। सामुदायिक विकास खंड 822। अब यहाँ से ऊर्जा से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? 1959 में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गठन 1959। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम क्या है? पहले तापीय, उससे छोटा जल विद्युत, फिर परमाणु, फिर सौर विद्युत, याद रखो। सबसे पहले तापीय है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 यानी कि 1998 में हुआ। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कितनी हैं? 3, औरैया में, आंवला में और दादरी में। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना वो है हरदुआगंज, ठीक ना। तापीय परियोजना है 1942 में ये स्थापित हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। चलिए, राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरोरा में, बुलंदशहर में 1991 1992 में हुई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है? नरोरा में, ठीक ना। स्थापना 1991-92 में हुई थी, बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1983 में हुई थी। कनिष्ठ से देख लीजिए। अब क्वेश्चन आपका, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। खनिज संस्थान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न मध्य श्रेणी में आता है, ठीक है भैया। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र से। तांबा सबसे ज्यादा जब प्राप्त किया जाता है प्रदेश में, तांबा प्राप्त किया जाता है सोनराई क्षेत्र या ललितपुर से, ठीक है ना। ललितपुर आता है वैसे तांबे के मामले में। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में क्रम जो है वो फर्स्ट नंबर है राजमार्गों की लंबाई के स्थान से देखें तो। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो है आपका NH2 जो कि ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी द्वारा जो विकसित है, ये आपका रहेगा, ठीक ना भैया। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश में।
लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ? 2013 में। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ जो है 5 सितंबर 2017 से शुरू हुआ। रेल सुरक्षा आयोग या रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी, जो कि प्रयागराज से कानपुर में चलाई गई थी। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है 9167 किलोमीटर है, देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ कर दी गई थी, लखनऊ से 12 बांकी के मध्य, याद रखो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 340.82 किलोमीटर है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई। अयोध्या से जनकपुर या नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ 2018 से शुरू हुआ। ठीक ना भैया। अगला है पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है ना। आपका जो पैराट्रूपर्स जो आपका मतलब पैरासूट वगैरह जो पहना के मतलब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डे विकसित किए कहाँ? म्योर सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया, ये राहुलपुर में बनाया गया, वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरुआत कब की गई थी? इलाहाबाद प्रयाग से नैनी के मध्य की गई थी, याद रखोगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये आपका फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। जनगणना देख लीजिए। वैसे यहीं तक आप लोग इसे रहने दीजिए, इससे आगे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।